सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है हमारा, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका 1 है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा भी आपका 1 बनना चाहिए। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें पहले क्या गिवन है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम यहाँ से क्या करते हैं, साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। कहाँ से, हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा की, कॉस स्क्वायर थीटा के साथ में क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाले इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो कॉस की टर्म के अंदर है, तो हमें साइन की वैल्यू कॉस की टर्म में चाहिए होगी। तो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह रख देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा क्या है हमारा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा सेम, ये वाला 1 यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा वहां जाके प्लस का हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ चुकी है गाइस, इसको लेते हैं इक्वेशन 1। तो गाइस यहाँ से आप कॉस स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर, पावर 4 में से स्क्वायर बाहर चले गई तो अंदर स्क्वायर ही बचेगा। अब जहां जहां कॉस स्क्वायर है वहां वहां क्या लगाएंगे, साइन थीटा, निकालिए ना वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से, और क्या लिख देंगे, कहां से आई है वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन 1। आप साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 से करोगे 1 आ जाए, साइन आ जाएगा, साइन को साइन से करोगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा। और गाइस इस पूरे की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 1 गिवन थी ना क्वेश्चन के अंदर, गिवन है क्या कि भाई साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका 1 है, तो आ गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 36, प्रूफ दैट cos थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय पी स्क्वायर प्लस 1 इफ p की वैल्यू हमें गिवन है cosec थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, पहले हम p को सॉल्व करते हैं जो हमें गिवन है, ये गिवन है। अब हम क्या करते हैं, इसको साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। cosec को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन, और cot को हम लिख सकते हैं cos अपॉन में साइन। ठीक है, और एलसीएम लेंगे सेम ही आएगा, साइन थीटा ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब गाइस देखो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है साइन थीटा से रिलेटेड कॉस स्क्वायर थीटा के साथ में, यही होती है। यहाँ से हम क्या करते हैं, साइन की वैल्यू निकालते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन की निकालोगे तो सामने जाके रूट बन जाएगा। ठीक है, तो ये साइन की वैल्यू आ गई, इसको हम साइन की जगह रख लेते हैं, क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप क्या करें, स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर रहे हैं ताकि हमारे पास पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाए। ठीक है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये हो गया आपका पी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, पूरा का पूरा ब्रैकेट और ये होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ऊपर तो हमारे पास पूरा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, और नीचे का इस रूट से आपका स्क्वायर कर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब हमें माइनस में पी स्क्वायर के साथ में एक माइनस 1 चाहिए, एक प्लस 1 चाहिए। ठीक है, तो एक बार हम पी स्क्वायर प्लस 1 निकालेंगे और एक बार हम पी स्क्वायर माइनस 1 निकालेंगे। ठीक है, तो निकालना शुरू करते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, ऐड 1 बोथ साइड्स, दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, हमारा ऐड 1 कर रहे हैं, तो पी स्क्वायर प्लस 1 और 1 प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस 1 सेम, आप 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दोगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर, और 2ab करोगे तो 2 को 1 से करोगे 2 आ जाएगा, 2 को cos से करोगे तो 2 cos थीटा आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। अब क्या करो, एलसीएम ले लो 1 के साथ में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यही आ जाएगा। क्या हो रहा है आपका, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर हो रहा है आपका कैंसिल, और 1 प्लस 1 हो गया 2, और क्या बचा 2 cos थीटा अपॉन में बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉमन लोगे, अंदर बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिटी लगा सकते हो, 1 का स्क्वायर अगर मान लो तो इसको आप बोल सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बन जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, इसलिए मैंने स्क्वायर डाल दिया उसके ऊपर, तो हमारा ये वाला ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट कट जाएगा, और पी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। इतना क्लियर है गाइज, हमारी क्या वैल्यू आई, पी स्क्वायर प्लस 1 की 2 अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, इसको आप ले लो इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास पी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू तो आ गई, अब हम निकालेंगे पी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो पी स्क्वायर माइनस 1 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होल और माइनस 1, और इसके नीचे था हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस 1 सेम। अब आप क्या करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे अगेन, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab करोगे तो वही आपका 2 cos थीटा आएगा, और नीचे लोगे एलसीएम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे गाइस, तो अभी हम ब्रैकेट में रखते हैं इसको, अब ब्रैकेट खोल देंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका सेम। अभी हम 1 को फिर से स्क्वायर में रखते हैं, ठीक है, रख सकते हैं ना, 1 की वैल्यू तो 1 ही आएगी, स्क्वायर की वैल्यू तो आगे पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 और 1 आपका कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, ये वाला कॉस स्क्वायर और ये वाला कॉस स्क्वायर मिलके क्या बनाएंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा और बचेगा 2 कॉस थीटा। नीचे आप लिख सकते हो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, ऊपर से देखो 2 कॉस कॉमन आ रहा है आपका, तो अंदर क्या बच जाएगा कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है, और नीचे वही 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये प्लस से प्लस वाला ब्रैकेट कैंसिल, क्या बचेगा 2 कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। सो गाइस हमारी पी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू आ गई है 2 अपॉन में माइनस कॉस थीटा, उसको हमने इक्वेशन 1 लिया है, और हमारी पी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू आ गई है 2 कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। अभी हम लेके चलेंगे गाइस राइट हैंड साइड, ठीक है, इस बार हम राइट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, तो पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1, पी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या है गाइस 2 कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, और पी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या है गाइस 2 अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, कहां से आए ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अभी आपका 2 कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा सेम रहेगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा डिनोमिनेटर आपका, तो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर जाएगा और 2 आपका नीचे आ जाएगा, 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया कॉस थीटा आ गया लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 39, प्रूव दैट 2 sec स्क्वायर x माइनस सेक्स की पावर 4x माइनस 2 cos x स्क्वायर x प्लस cos x की पावर 4x इज इक्वल टू cot की पावर 4x माइनस tan की पावर 4x। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम राइट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्या है राइट हैंड साइड हमारी cot की पावर 4x माइनस tan की पावर 4x। आप cot की पावर 4x को आप लिख सकते हो cot स्क्वायर x का स्क्वायर, ऐसे ही tan को लिख सकते हो tan स्क्वायर x का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम आइडेंटिटीज लगाएंगे, cot स्क्वायर x आपका किसके बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और टेन स्क्वायर एक्स आपका किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, तो कॉट की जगह रख देते हैं हम कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और टेन की जगह रख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे गाइस यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे दोनों में, तो लगाते हैं क्या होती है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में लगाएंगे, तो कॉसेक स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक की पावर कितनी हो जाएगी 4x हो जाएगी, 1 का करोगे 1 आएगा, और 2 को 1 से करोगे 2 आ जाएगा, 2 को कॉसेक स्क्वायर से करोगे तो कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर पूरे को ब्रैकेट में रख लो, माइनस फिर से इस ब्रैकेट में लगाओ, सेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर करोगे तो सेक की पावर 4, 1 का करोगे तो 1 आएगा, माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स। अभी क्या करना है गाइस हमें ब्रैकेट खोलने हैं, तो खोलते हैं, ये सारे के सारे प्लस माइनस जो भी है साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस था बाहर, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, आपका 1 से 1 तो गया, ठीक है, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है, माइनस सेक की पावर 4x आ गया, कॉसेक की पावर 4x प्लस का, और 2 कॉसेक स्क्वायर x आ गया, पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। आई होप आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा, अगर आपको कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है, तो जो गिवन है उसी को यूज करते हैं, क्या कर सकते हैं इसके अंदर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/3। देखो गाइस कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन, और कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस बाय साइन, लिख सकते हैं 1/3। अब एलसीएम तो सेम आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा 1/3। अब क्या कर सकते हो स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, तो ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। अब देखो आपके पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होती है ना, कॉस स्क्वायर वहां जाके प्लस का ही हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल जाएगी हमें, तो ऊपर हम इस ब्रैकेट को क्या 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है ना, और नीचे क्या बन रहा है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/9 ये बन रहा है, इसको भी हम 1 का स्क्वायर ले लेते हैं, ऊपर बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी लगाओगे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यही बनेगी 1/9 सेम, 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कैंसिल, ऊपर बन रहा है 1 माइनस कॉस, नीचे बन रहा है 1 प्लस कॉस, ये 1/9 क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस कॉस थीटा 9 से करेंगे और इसको 1 से करेंगे, तो क्या आएगा
9 माइनस 9 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। नंबर वाले एक साथ ले लो और आपके कॉस वाले एक साथ ले लो। ये 9 वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो 9 में से 1 गया 8 कॉस थीटा प्लस 9 कॉस थीटा क्या बनेगा 10 कॉस थीटा। 8 के नीचे 10 ले आओ, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई है गाइस 4/5। ठीक है, कॉस तो आ गया हमारा 4/5। अब गाइस हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5 आ गया है, तो कॉस हमारा क्या होता है, कॉस होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस हो गया 4, हाइपोटेनियस हो गई आपकी 5। तो आपका परपेंडिकुलर कितना आएगा गाइस, आपका पाइथागोरस लगाओगे यही होता है, हाइपोटेनियस है 5, बेस है आपका 4, परपेंडिकुलर आपको निकालना है 25 16 पी स्क्वायर 25 माइनस 16 इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 पी स्क्वायर। ये स्क्वायर सामने जाके बना दो रूट। वैसे तो 2 वैल्यू आएगी प्लस माइनस, लेकिन डिस्टेंस ऑब्वियसली आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव लेंगे। तो आ गया 3। चाहिए क्या हमें कॉसेक। कॉसेक क्या होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस है 5 और परपेंडिकुलर है 3, तो कॉसेक की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 41। हमें बोला गया है कि अगर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आपको √2 कॉस थीटा गिवन है, तो आपको शो करना है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम जो वैल्यूज निकाल सकते हैं पहले वो निकालना शुरू करते हैं। तो साइन को हम एज इट इज रखते हैं √2 कॉस थीटा, कॉस वहां जाके माइनस का, यहाँ से अगर आप साइन √2 सॉरी कॉस कॉमन लोगे अंदर बचेगा √2 - 1, इसको ले लो इक्वेशन 1। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ से साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू निकालना चाहूँ तो साइन थीटा अपॉन में √2 - 1 नीचे आ जाएगा, इसको ये बनेगा हमारा कॉस थीटा की वैल्यू, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, इतना याद रखना। अब हम क्या कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, जो हमें प्रूफ करना है। हमें प्रूफ क्या करना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हमें किसके बराबर लाना है √2 साइन थीटा के। अब यहाँ से क्या करते हैं पहले हमारे पास इक्वेशन 1 से जो साइन की वैल्यू आई थी इसको पुट करते हैं। क्या आई थी हमारे पास कॉस थीटा √2 - 1 यही आई थी। ये कहां से आई है फ्रॉम इक्वेशन 1 से। यहाँ से गाइस कॉस कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस √2 - 1 यही बचेगा। तो अंदर ब्रैकेट खोलोगे आप 1 माइनस √2 माइनस माइनस प्लस 1 कॉस थीटा आपका 1 + 1 हो गया 2 और ये √2 सेम। ठीक है, अब क्या करो इक्वेशन 2 से जो कॉस की वैल्यू आई थी वो यहाँ पुट कर दो। क्या आई थी साइन अपॉन में √2 - 1। गाइस देखो ये जो आपका 2 माइनस √2 है, यहाँ से आप √2 कॉमन ले सकते हो। 2 कैसे बनता है आपका जब √2 और √2 का मल्टीप्लाई करते हो, तो 2 में से एक √2 कॉमन आ सकता है ना, तो मैंने बाहर ले लिया। 2 में से एक √2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा एक √2 माइनस पूरा √2 बाहर गया है तो 1 बच जाएगा। अब आपका ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल, कहां से आया था ये फ्रॉम इक्वेशन 2 से। आपने कॉस की वैल्यू पुट करी थी ना, वो लिख देना मेंशन कर देना। तो क्या आ गया √2 साइन थीटा आ गया आपका राइट हैंड साइड के इक्वल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका 42। इवैल्यूएट करना है आपको, सारी टर्म्स दे रखी है तो कुछ भी नहीं है, टेबल से आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है आपको सॉल्व करके। तो पहले हम साइड में अपनी सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। क्या है सबसे पहले हमारे पास tan 60 और tan 60 हमारा जो होता है वो होता है √3। ठीक है, cos 45 और cos 45 होता है हमारा 1/√2। फिर है हमारे पास sec 30, तो sec 30 होता है हमारे पास 2/√3 और cos 90 भी है हमारे पास। cos 90 हमारे पास 0 होता है ना। और cosec है cosec 30, तो cosec 30 गाइस हमारे पास 2 होता है। sec 60 भी हमारे पास 2 होता है और cot 30, तो cot 30 भी हमारे पास √3 होता है। ठीक है, अब क्या करना है हमें बस वैल्यूज पुट करनी है, करना शुरू करते हैं। tan 60 है हमारे पास √3 का स्क्वायर क्योंकि tan स्क्वायर है 4 सेम cos स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर, फिर 3 सेम sec स्क्वायर है 2/√3, फिर 5 cos स्क्वायर है हमारा 0, फिर cosec 30 2 है हमारे पास, sec 60 हमारे पास 2 है और cot स्क्वायर का हमें स्क्वायर बोला है। √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, 4 सेम 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, √2 का करोगे 2 आएगा, प्लस 3 सेम 2 का स्क्वायर करोगे आपका 4 आएगा, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा। ये तो पूरा 0 हो जाएगा गाइस, नीचे ले लो आपका 2 + 2 हो गया 4, √3 का स्क्वायर होगा 3। अब 2 से 4 कैंसिल कर दोगे, मल्टीप्लाई का साइन है इनके बीच में, हो सकते हैं ऐसे ही 3 से 3 कट जाएगा, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन था इसलिए कट गए। तो क्या क्या बचेंगे हमारे पास 3 बचा है, 2 बचा है, 4 बचा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 4 बचा है ना, और 0 हो गया। 0 तो आप करो मत करो एक ही बात है, 4 में से 3 गया 1, तो 3 + 2 होता है आपका 5, 5 + 4 होता है आपका 9, तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास 43। हमें बोला गया है इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा आपका m है और a sin थीटा माइनस b cos थीटा आपका n है,
तो आपको प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब क्योंकि आपको एम और एन की वैल्यू दे रखी है तो हम क्या करते हैं, हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं हमारी। ठीक है, क्या है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एम में वैल्यू पुट करो एम की, यही है, उसका होल स्क्वायर। ऐसे ही एन में वैल्यू पुट करोगे, यही है। क्या करना है हमें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है। तो पहले ए प्लस बी का लगाते हैं। तो ए का स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर, कॉस का करोगे कॉस स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर करोगे बी स्क्वायर, साइन का करोगे साइन स्क्वायर, फिर 2 ए कॉस थीटा मल्टीप्लाई बी साइन थीटा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं गाइस। ब्रैकेट पे रखने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो हमारे ब्रैकेट में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट हम जो दूसरा वाला ब्रैकेट है हमारा एन की वैल्यू वाला, उसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ऐसे ही बी का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ठीक है, अब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक साथ। अब इसके साथ में जो भी ए स्क्वायर वाला टर्म है यही है, इसको साथ में रख लो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर को बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाले के साथ रख लो। आपका ये बनेगा 2 ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। लिख सकते हो ना, इसको कुछ भी लिख लो, आगे पीछे चल सकता है मल्टीप्लाई में। ऐसे इसको भी ऐसे लिख सकते हो 2 ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो आपका कैंसिल सेम है, प्लस माइनस माइनस। अब आप क्या करो, अपना यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब गाइस हमें आइडेंटिटी पता है कि हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। तो आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। क्लियर है।